मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात जो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ कि हमारे हिंदू बहन-भाई क्यों अपनी हिंदू सिविलाइज़ेशन और हेरिटेज से एक तरह से शर्माते हैं। और मुझे तो जैसे मैं अपने आप को हर बार कहता हूँ, अपने आप को भी यकीन दिलाने के लिए और अपने हिंदू बहन-भाइयों को ये ताकत देने के लिए कि मैं अपने आप को एक हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ समझता हूँ। अच्छा, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं अपने आप को कि हिंदू बॉर्न मुस्लिम फेथ क्यों समझता हूँ। इसलिए कि मेरी जीन्स, मेरी हेरिटेज, मेरी सिविलाइजेशन, मेरा सब कुछ जो है वो मेरी हिंदू सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा है जो सबको अपनी बाहों में एक तरह से गर्मजोशी के साथ गले लगाता है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जब हिंदू सिविलाइजेशन की बात होती है, तो सेकुलरिज्म के नाम पे अपनी दुकानदारी करने वाले, इस्लामिज़म के नाम पे अपनी दुकानदारी करने वाले और लेफ्टिज़म का ढोंग रचाने वाले, वो इसको एक फैनेटिसिज्म करार देते हैं। चलिए, उनको तो छोड़िए। खुद जो हिंदू सिविलाइजेशन पर बिलीव करने वाले हैं, वो भी शर्माते फिरते हैं, कतराते फिरते हैं। हत्ता कि मैं दिल से कदर करता हूँ आरएसएस वालों की बहुत सारी बातों पे। एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सेवा का प्लेटफॉर्म है, सिविलाइजेशन की रिवाइवलिज्म का प्लेटफॉर्म है, मगर वो भी जब बात आती है तो दूसरी कौमों के आगे खामोशी से कन्नी कतरा के निकल जाते हैं। वो किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना चाहते। जब मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में, तो मैंने हफिंगटन पोस्ट में उस वक्त एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने खुल के कहा था कि ये हिंदू नेशनलिज्म, प्राइड की, रिवाइवलिज्म की बात हो सकती है और ये एक चांस है। हिंदू नेशनलिज्म में कोई बुराई नहीं। कुछ लोग नेशनलिज्म को जोड़ देते हैं किसी किस्म की एक्सट्रीमिस्ट जो विचारधारे हैं उनके साथ। अब ये दोनों ही हैं, छुरी के दोनों ही रूप हैं। या तो आप छुरी से किसी का गला काट दें, वो नाजीज़म वाला नेशनलिज्म होगा। लेकिन अगर नेशनलिज्म अपनी आप की रिकग्निशन का नाम है, जो कि होना चाहिए, वो तो एक बहुत ही खूबसूरत काम है। वो तो छुरी से फल को तराशने वाला काम है, सब्ज़ी को तराशने वाला काम है, ताकि फल और सब्ज़ी के जो ऐसे हिस्से हैं, जो स्किन्स हैं, जो ईटेबल नहीं है, उनको अलग कर दिया जाए और एक खूबसूरत अंदाज से तराश के ईटेबल बनाया जाए। आज मैं बातचीत करूंगा ख़ास तौर पर जब प्रिज्यूमेबली, मैं नहीं जानता इस राइटर को, खालिद उमर को। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड के हैं। इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली कि वो इंग्लैंड में रहते हैं, मैं इनको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका एक बहुत ही सादा शब्दों में एक बहुत ही मुख्तसर सा आर्टिकल पब्लिश हुआ कि व्हाट्स रॉन्ग इन इंडिया बिकमिंग अ हिंदू राष्ट्र। अब ये वायरल हो गया आर्टिकल, मेरे सारे हिंदू बहन भाई इसको वायरल कर रहे हैं। मगर मैं उनसे ये पूछता हूँ, बड़ी अच्छी बात खालिद उमर ने लिखी, बहुत सादा शब्दों में लिखी, मगर ये सारी बातें तो आप भी सोच रहे हैं, तो आपको क्यों एंडोर्समेंट चाहिए किसी बाहर से, और वो किसी पाकिस्तानी मेरे जैसे मुस्लिम फेथ क्लब से? आप खुद भी तो इस बात को आगे लेकर चल सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि भारत में ख़ास तौर पर 70 साल से, जब से इंडिपेंडेंस हुई, 70-72 साल से, और उससे पहले ये जो इन्वेडर्स थे, इस्लामिस्ट इन्वेडर हों, चाहे ये ब्रिटिश राज के नाम पे लूटने वाले हों, इन सब ने भी पूरे का पूरा मेरे हिंदू सिविलाइजेशन का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक किया। मगर अब समय आ गया है कि उसको आगे लेकर चल